Hi guys, welcome to another set in this daily LADA practice series. First pause this video, try this set yourself and then proceed on with the rest of the solution. Now, let's start reading this set. समझते हैं कि क्या दिया हुआ है and फिर इसको solve करना start करते हैं. So this says 5 friends A through E, A, B, C, D has a certain number of pens with them. The 5 persons have pens of 2 different colors, black and red. So 2 different color की pens है, either it is black or it is going to be red. It is known that the number of red pens with C, so number of red pens with C is equal to the average of the number of black pens with the 5 persons. So 5 persons का जो black का आपका average आएगा वो आपका C का red pens का number बन जाएगा, while the number of black pens with A is equal to average of the number of red pens with the 5 persons. उल्टा हो गया, तो number of black pens with A, this number is actually the average of the red pens with all the 5 people. राइट. सो इसका जो टोटल होगा उसका एवरेज यहाँ आएगा एंड ब्लैक का जो टोटल होगा उसका एवरेज आपका यहाँ पे आएगा. नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ पेन्स with the 5 persons was 60. So total number of pens with the 5 persons 60, that is black plus red combined is 60, and each person has at least 2 black. Now black के बारे में information दिया हुआ है कि this black has to be at least 2, right? That means हर value यहाँ पे greater than equal to 2 होगा. Next, the difference in the number of red pens between any 2 persons was at least 3. Now this is very important. Difference in the number of red pens between any 2 persons was at least 3. 3 का भी डिफरेंस हो सकता है, 3 से ऊपर का भी डिफरेंस हो सकता है, बस किसी भी दो पेयर में आपका कम से कम एटलीस्ट आपका 3 का डिफरेंस आना पड़ेगा. राइट. नाउ दिस विल बिकम द क्रूशियल पॉइंट while solving this set along with the next statement. That is, the difference in the number of black pens between any 2 persons was at least 2. तो जिस तरीके से रेड में आपका एटलीस्ट वो डिफरेंस कितने का होना चाहिए, आपका 3 का होना चाहिए, ब्लैक के केस में वो जो डिफरेंस आपका होना चाहिए, दिस डिफरेंस ब्लैक के केस में हैज टू बी एटलीस्ट 2. नाउ इसको सॉल्व कैसे करना है, we'll have to first figure out what are the numbers that will be filled in the black column and what are the numbers that are going to be filled in the red column. This is actually the major catch to this set. यही आपको मेन इसमें रियलाइज करना है. नाउ क्या मैं कह रहा हूँ आपसे, ब्लैक में हमें ये पता है कि एटलीस्ट आपका 2 का डिफरेंस होना चाहिए, और एक और बात कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू मिनिमम आपकी 2 है. नाउ सपोज मैं क्या करता हूँ, मैं सपोज ऐसे सोचता हूँ कि मिनिमम आपका ब्लैक में कहीं पे भी नंबर क्या दिखना चाहिए, 2 दिखना चाहिए, और हर दो आपकी वैल्यूज़ में, हर दो ब्लैक वाली वैल्यूज़ में इस कॉलम में कम से कम 2 का डिफरेंस होना चाहिए. सो मैं मिनिमम 5 वैल्यूज़ क्या बना सकता हूँ 2 के डिफरेंस पे, मिनिमम 2 के डिफरेंस पे. तो क्या नंबर बन सकते हैं, अगर आपको लीस्ट 2 रखना ही है तो 2 बन सकता है, और डिफरेंस हम एग्जैक्टली 2 ही कर दें, मतलब उससे ऊपर आप जा सकते हो, बट मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ. मिनिमम वो 5 नंबर्स क्या होंगे सच दैट आपकी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए कि हर वैल्यू आपकी एटलीस्ट 2 भी हो और 2 का डिफरेंस भी आना पड़े हर एक पेयर ऑफ नंबर्स में. सो यू वुड से कि हमारे पास वो जो 5 पॉसिबिलिटीज आएंगी वो क्या आएंगी, 2, 4, 6, 8 एंड 10. नाउ अभी अगर आप इनकरेंटली इन ब्लैक पेन्स का टोटल देखोगे तो कितना आएगा, 2 + 4 + 6 + 8 + 10. कंसेक्यूटिव वैल्यूज हैं तो आप नॉट एग्जैक्टली कंसेक्यूटिव बट इवन वैल्यूज हैं, इवन कंसेक्यूटिव वैल्यूज, तो आप मिडिल वाले को उठा के इंटू 5 कर दो. सो 6 × 5 वुड बी 30. तो करेंटली अगर ये नंबर है मेरे पास ब्लैक पेन्स में, सो इसका टोटल कितना रहेगा, 30 आएगा. नाउ जिस तरीके से आपने ये चीज़ ब्लैक वाले के लिए करी है, उसी तरीके से अगर आप सेम चीज़ रेड के लिए सोच के देखो, रेड में ये तो कहीं बोला नहीं है कि मिनिमम आपका 2 हर वैल्यू होगा या मिनिमम 3 हर वैल्यू होगा. वो ये कह रहा है कि आपका जो डिफरेंस होना चाहिए हर एक 2 रेड वाले नंबर में कम से कम आपका 3 का डिफरेंस आना चाहिए. राइट, एटलीस्ट 3 का डिफरेंस आना चाहिए. तो मैं क्या कह रहा हूँ, वो मिनिमम वैल्यूज 5 वैल्यूज क्या हो सकती हैं रेड में जिसमें 3 का डिफरेंस आएगा, वही सबसे लीस्ट वैल्यूज. तो आप क्या बोलोगे, इस बार आप सबसे छोटा नंबर 0 रख सकते हो, राइट, बिकॉज इस बार एटलीस्ट कोई वैल्यू 2 होना जरूरी तो था नहीं या 3 होना जरूरी तो था नहीं, एज वॉज द केस ऑफ ब्लैक. तो लेट से मैं रेड में कहता हूँ कि मिनिमम मेरा 0 है, तो उसके बाद अगर मैं 3 का ही डिफरेंस करता हूँ जो कि एटलीस्ट होना चाहिए था, मैं वही अगर 3 का डिफरेंस करता हूँ तो वैल्यूज क्या बनेंगी, 0, 3, 6, 9 एंड 12. नाउ इंसिडेंटली अगर आप एक चीज नोटिस करोगे, इन सब का सम भी क्या होगा, बिकॉज 3 के डिफरेंस में है, तो आप सीधे एवरेज इज 3, एवरेज इज 6 × 5 वुड बी 30. नाउ अब यहां से एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के आ रहा है
कि जो हम लीस्ट सेट ऑफ वैल्यूज बना सकते थे ब्लैक के केस में एंड रेड के केस में, उनका एडिशन ऑलरेडी लीस्ट के साथ ही आपका 30 + 30 दैट इज 60 है, बट हमें चाहिए भी 60। दैट मीन्स अब मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि यही मेरी एक्चुअल वैल्यूज है ब्लैक और रेड की। आप इनको इंक्रीज नहीं कर सकते हो क्योंकि ऑलरेडी आपका लीस्ट है। इंक्रीज कर दोगे तो आपका फिर ये 30 या 30 में से कोई भी एक बढ़ जाएगा और फिर ये 60 आपका सेटिस्फाई नहीं होगा। दिस वॉज एक्चुअली द मेन क्रक्स टू दिस सेट कि ब्लैक में जो आपके नंबर्स जाएंगे वो कौन से आएंगे, 2 4 6 8 10। रेड में कौन से नंबर जाएंगे, 0 3 6 9 एंड 12। नाउ एज सुन एज वी रियलाइज दिस, फिर इसके बाद ये सेट थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सेंटेंस आपके कुछ गिवन है, कुछ कंडीशंस गिवन है। पहले लेट्स टेक केयर ऑफ दैट एवरेज थिंग। सो हमने क्या बोला था, जो भी आपका ब्लैक का टोटल होगा उसका एवरेज आपका यहाँ पे जाएगा सी के रेड में। सो आपका दोनों ही नंबर 30 30 है तो 30 का एवरेज 5 से डिवाइड हो गया आपका 6 ही आएगा, तो यहाँ पे भी आपका 6 रहेगा और यहाँ पे भी वही सेम कंडीशन था कि रेड का एवरेज आपका यहाँ पे आएगा। तो इन दोनों जगह पे आप 6 फिल कर सकते हो। सो दोनों में से 6 आपका हो गया, उसको सर्कल कर लेते हैं कि वी हैव यूज्ड दिस वैल्यू। नेक्स्ट we'll have to read further. So this says further D has more number of red pens than C. So D has more number of red pens than C. तो 6 से बड़ा आपका रेड में कौन सा नंबर दिख रहा है, either it is 9 or it is 12, right? Either it is 9 or it is 12. बट इसके बाद ये भी लिखा हुआ है and also has more number of black pens than red pens. So किसके लिए दिया हुआ है आपका, D के लिए इंफॉर्मेशन। D के लिए बोलता है he has मोर देन 6 इन दिस पर्टिकुलर रेड, तो आइदर इट इज 9 एंड 12, बट इससे ज़्यादा इसके पास ब्लैक पेन्स है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं यहाँ पे 12 रखता तो 12 से बड़ा कोई भी वैल्यू आपका ब्लैक में तो है ही नहीं ना। द मैक्सिमम ब्लैक पेन्स इज 10। दैट मीन्स यहाँ पे अब आप यहाँ पे 12 नहीं रख सकते हो। सो दिस इज गोइंग टू बी 9। ये 9 आपने यूज़ कर लिया और 9 से बड़ी वैल्यू फिर आपको यहाँ पे ब्लैक में डालनी है, तो 9 से बड़ी वैल्यू सिर्फ एक ही है ब्लैक में, दैट इज 10. So this is going to be 10. Now let's read further. So this says each of A, B, C has more number of red pens than black pens. तो A, B and C के लिए क्या होना चाहिए, मोर नंबर ऑफ रेड पेन्स दैन ब्लैक पेन्स। तो 6 से बड़ी वैल्यू आपकी रेड में क्या है, पहले ये चेक कर लो। सो 6 से बड़ी वैल्यू आपकी रेड में सिर्फ एक ही बची है, दैट इज 12। सो दिस हैज टू बी द वैल्यू हियर। सो आपने 12 ऑक्यूपाई कर लिया। अब यहाँ पे दो वैल्यूज बची हैं, 0 एंड 3। मोर नंबर ऑफ रेड देन ब्लैक, तो 0 या फिर 3, इन दोनों में से कोई एक आएगा, बट 0 इज नॉट ग्रेटर देन एनीथिंग, राइट? दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ 3 आ जाएगा, 3 इज टेकन केयर ऑफ, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका 0 आ जाएगा। नाउ अब यहाँ पे अगर हम नोटिस करें तो बी के लिए क्या बोल रखा था, मोर नंबर ऑफ रेड पेन्स एंड, तो यहाँ पे 3 से तो नीचे नंबर आना पड़ेगा। 3 से नीचे नंबर आपका ब्लैक में अगर आप नोटिस करो तो सिर्फ एक ही है, एंड दैट इज गोइंग टू बी 2। सो 2 यहाँ पे आएगा। एंड सी के लिए भी 6 से नीचे नंबर होना चाहिए था, 6 से नीचे इज ओनली दिस वैल्यू 4, तो यहाँ पे आपका 4 फिल हो जाएगा। एंड फाइनली द लेफ्ट ओवर वैल्यू 8 इज गोइंग टू बी द नंबर ऑफ ब्लैक पेन्स विद। बस इतना ही था। दिस इज ऑल टू दिस पर्टिकुलर सेट। हमने नंबर्स यूनिकली एक्चुअली में फिगर आउट कर लिया। Now let's just take a look at the problems also. So this says what is the difference between the number of red pens with D? Number of red pens with D 9 and the number of black pens with B. So number of black pens with B is 2. So 9 and 2 का difference पूछ रहा है, that is going to be 7. Next, the difference between the total number of pens with any pair of persons is at most, maximize करना है total number of pens को। टोटल नंबर ऑफ पेन्स यहाँ पे 18, टोटल नंबर ऑफ पेन्स यहाँ पे 5, टोटल नंबर ऑफ पेन्स यहाँ पे 10, टोटल नंबर ऑफ पेन्स यहाँ पे 19 एंड दिस इज 8। सो मैक्सिमम डिफरेंस या रेंज सबसे बड़ी कौन सी है आपकी, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के बीच का डिफरेंस। सो 19 - 5 इज गोइंग टू बी 14। सो द आंसर टू द सेकंड प्रॉब्लम इज 14। थर्ड प्रॉब्लम इज out of the 5 persons, one of the 5 persons gave a certain number of pens of exactly one color to another of the 5 friends. After this, the person who gave the pens had an equal number of red and black, and the same was the case with the person who received the pens. Now बहुत सिंपल बोल रहा है ये, इनमें से कोई एक ऐसा पर्टिकुलर पर्सन है जो कि एक स्पेसिफिक कलर के कुछ पेन्स दूसरे फ्रेंड को, दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर देता है। उसके बाद ये हो जाता है कि इन दोनों के पास, जो देगा और जिसके पास वो पेन्स गई, दोनों के पास नंबर ऑफ रेड एंड ब्लैक पेन्स बिकम्स इक्वल।
तो सिंपली हम चेक कर सकते हैं कि ये पॉसिबल कहाँ है। अब जैसे सिंपल आप चेक करो, जैसे मान लो रेड का ट्रांसफर हुआ, फॉर एग्जाम्पल रेड का ट्रांसफर हुआ, मान लो अगर ए करता है तो इसके पास ट्रांसफर करने के बाद तो इक्वल होना चाहिए ना। दैट मीन्स 6 अगर ये है तो 12 में से कुछ देने के बाद 6 बचना चाहिए, तभी इक्वल है। तो 6 किस में ऐड करेंगे, किसके रेड में ऐड करेंगे तो नंबर बराबर आ जाएगा। तो बस आप चेक करोगे तो ये आपको एक भी पर्सन के लिए नहीं सेटिस्फाई करते हुए मिलेगा, तो एक से वो ट्रांसफर नहीं हो सकता। व्हाट अबाउट बी, बी में अगर आप देखो तो यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 होना चाहिए फिर ट्रांसफर करने के बाद, मतलब ये एक निकलेगा। तो एक का डिफरेंस आपका कहाँ पे है, कहाँ पे एक वैल्यू रेड में ऐड करोगे तो नंबर इक्वल हो जाएगा, तो आपको देखेगा दैट ट्रांसफर कैन गो टू डी। सो मैं सिंपली कह सकता हूँ कि बी से डी के पास एक का ट्रांसफर हो और कौन सा ट्रांसफर हो आपका, रेड का ट्रांसफर हो, तो इक्वल हो जाएगा दोनों के पास बराबर। इसके पास 2 2 हो जाएगा और इसके पास 10 10 हो जाएगा। इसके बाद अगर आप देखो तो सी के पास भी वो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि फिर इसका 2 का ट्रांसफर होगा, 2 कहीं पे आपका डिफरेंस नहीं है वैल्यूज़ में कि इक्वल हो जाए आने के बाद। द सेम इज केस फॉर ई एज वेल, तो ए इसमें का वैसे भी 0 है तो उसको ट्रांसफर कर नहीं पाएगा। अगर ऑपोजिट साइड पे चेक करो, जैसे कि अगर हम ब्लैक का ट्रांसफर करके ये चीज़ कंडीशन सेटिस्फाई कर सकते थे कि नहीं, तो अगेन आप नोटिस करोगे ब्लैक देने के बाद इक्वल होना है ना, तो कम से कम ज़्यादा होगा ना ब्लैक, तभी तो आपका ट्रांसफर करने के बाद इक्वल आएगा, राइट। तो 6 तो ऑलरेडी 12 से छोटा है, तो ट्रांसफर करने का मतलब नहीं है, ये भी सेटिस्फाई नहीं होगा, सी का भी सेटिस्फाई नहीं होगा। एक पॉसिबिलिटी बच के आती है, दैट इज दिस 10। तो 10 है, यहाँ पे 9 है, तो इसमें से एक ब्लैक किसी को दे, दोनों के पास 9 हो जाए। किसी का एक की कमी है ब्लैक एंड रेड इक्वल होने में, येस यू वुड से दैट फॉर बी। तो सिंपली अगेन हम वापस बोल सकते हैं कि इस बार डी अगर बी को ट्रांसफर करेगा एक का, एक कौन सा, ब्लैक का ट्रांसफर, तब भी दोनों के पास इक्वल हो जाएगा। ई के साथ सेटिस्फाई होगा क्या, 8 देने के बाद जब इसको 0 पे बनना पड़ेगा, तो 8 किसी के बीच में डिफरेंस तो है नहीं, दैट मीन्स दिस इज एक्चुअली द ओनली पॉसिबिलिटी जो इस क्वेश्चन के लिए बोल रहा है। तो पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पेन्स विद दीज पर्सन्स, दीज 2 पर्सन्स। तो सिंपल, ट्रांसफर के बाद टोटल तो सेम ही रहेगा ना जितना पहले था, तो बी एंड डी के बीच में आपका ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज एक्चुअली व्हाट इज इंपॉर्टेंट। तो 5 एंड 19 ट्रांसफर से पहले ट्रांसफर कर दोगे तो बस यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 1 बढ़ जाएगा, बट आइदर वे द सम इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। तो 19 + 5, द आंसर टू द थर्ड प्रॉब्लम बिकम्स 24. Now the final problem is actually based on the same condition. यहाँ तक सेम है, out of the 5% gain, this after this person who gave the pens had an equal number of red and black pens with him, and the same was the case for the person who had received the pens. Now finally इसमें क्या पूछ रहा है, what is the maximum possible number of pens with any of the 2 persons after this, right? What is the maximum number of pens with any of the 2 persons आफ्टर दिस। तो मैक्सिमम आपका कहाँ पे जाएगा, तो अगेन अगर आप नोटिस करो विथ एनी ऑफ द 2 पर्सन आफ्टर दिस, तो वो जो ट्रांसफर हो रहा था आपका ये बी एंड डी का, तो बी एंड डी में आप मैक्सिमाइज कहाँ करोगे। देखो अभी करेंटली आपका मैक्सिमम नंबर 19 का है, 19 से हम ट्रांसफर क्यों करेंगे, हम तो बढ़ाना चाह रहे हैं ना, मैक्सिमम किसी एक पर्सन के पास ट्रांसफर के बाद कितना हो सकता है। तो मैं बोलूँगा ये वाला केस होगा जहाँ पे बी ने डी को दिया, बी ने अगर डी को दिया तो इस 19 में एक एडिशन हो जाएगा, तो ये डायरेक्टली जंप करके कहाँ चलाएगा, 20 पे। सो दिस वैल्यू, दिस 20 कैन एक्चुअली बी द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू दैट वन ऑफ दोज 2 पर्सन्स can have after this particular transfer, right? So this is all about this particular set. I hope you have understood this. The major catch to this particular problem was breaking that down. द नंबर 60, 30 और 30 मिनिमम से ही आपका बनेगा दोनों के लिए, रेड के लिए भी और ब्लैक के लिए भी। सो मिनिमम से अगर ऑलरेडी 60 आ रहा है तो दैट मीन्स मिनिमम वाला जो नंबर होगा वही एक्चुअल में भी नंबर पॉसिबल होगा, राइट? आई होप यू अंडरस्टूड दिस।